कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बन चुके बिहार के कन्हैया कुमार आजकल यात्रा पे है और उस यात्रा के दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बात ऐसी कही जिसका मीम्स बनाया जा रहा है। लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लोग जो मजाक जिस बात का उड़ा रहे हैं वो कन्हैया कुमार के इस स्टेटमेंट का उड़ा रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि बिहार में बहुत कुछ है, बिहार में पानी है और अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो बिहार में ये सारे पानी अदानी अंबानी को बेच दिया जाएगा। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पानी है वो आगे आने वाले समय में तेल से ज़्यादा महंगा हो जाएगा। बचपन में हम लोग ये बोला करते थे, सोचा करते थे। इस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, या फिर इससे एक कदम आगे जा करके हम ये भी कह सकते हैं कि कितना बेवकूफ़ी भरा स्टेटमेंट है और उसमें कितना पढ़े लिखे होने की बू आ रही है या फिर खुशबू आ रही है कह सकते हैं। पढ़े लिखे लोगों के साथ दिक्कत ये होता है कि जो बच्चे इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं कि उनको उस सब्जेक्ट का नॉलेज हो या ना हो, चूँकि उसके दोस्त, उसके क्लासमेट सब लोग उसी आसपास रहते हैं, बात होते रहती है, तो कुछ लोग बता देते हैं और नेता अगर बन जाते हैं तो नेता लोग उसको सिर्फ बोल देते हैं। बैकग्राउंड पता है या नहीं है उसको देखते नहीं है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ और कन्हैया कुमार को ये सब पता है और चूंकि वो यात्रा में तो ये सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। क्या पता वो आगे एक्सप्लेन करें, लेकिन जब तक वो एक्सप्लेन नहीं करते, मीम्स बनते जा रहा है, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इसमें थोड़ा बेवकूफ़ी भी है और थोड़ा जो है वो इंटेलेक्चुअल ज्ञान भी है। लेकिन उसके पहले आप खुद वो वीडियो देख लीजिए। 2 मिनट का 1 मिनट का वीडियो है मुश्किल से, ताकि हो सकता है आपने पहले भी देख लिया लेकिन फिर भी एक बार पहले देख लीजिए। बिहार में है, बिहार में वो है जिसके लिए दुनिया तरसने वाली है। बिहार में है पानी, और पानी, याद कीजिएगा मेरा यह बात, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिएगा, आज बोल रहे हैं पानी पेट्रोल से भी ज्यादा कीमती होना है, क्योंकि पेट्रोल पीने से प्यास नहीं बुझती है। पानी की जरूरत सबको है। दुनिया में जिस तरह से पानी खत्म हो रहा है, दुनिया भर के पूंजीपतियों और कारोबारियों की नजर बिहार की पानी पर है। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था तब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, और जब इंडस्ट्री अब ऑटोमेटिक हो गया है, जहां लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब ये जो है छोटा छोटा यूनिट लेकर के आ रहे हैं ताकि यहाँ के पानी का दोहन किया जा सके। ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं हमारे आसपास, हमारे पास तो इनकम ही नहीं है, तो सड़क बना रहे हैं किसके लिए? सड़क बना रहे हैं यहाँ का संसाधन लूट के लेके जाने के लिए। आपको क्या लगता है, मखाना पे भाषण लगा दे करके गए हैं प्रधानमंत्री मस्का मार करके? अभी आपने जो है नाम लिया, जहम जहम चरण पड़े, एक बड़ा मशहूर किताब है बुद्ध के बारे में, जहम जहम चरण पड़े गौतम के। ये गौतम बुद्ध की बात नहीं, गौतम अदानी की बात हो रही है। यहाँ के संसाधनों पे नजर है। मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, चुनाव होगा तो इस पे बोलेंगे और एकदम धमक के साथ बोलेंगे। एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद बीजेपी चाहती है उसका मुख्यमंत्री बने, और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने का मतलब है कि बिहार के संसाधन अदानी के हाथ में पहुंचे। जानबूझ करके इसको बर्बाद किया गया है, जानबूझ करके जो इसको लेबर फैक्ट्री बनाई गई है। और मैं डंके के चोट पे कहता हूं, व्हाट बिहार हैज बीन सर्विंग टू द कंट्री, इंडिया हैज सर्विंग टू द वर्ल्ड। इसीलिए साजिशन बिहार को लड़ाया जा रहा है। बिहार को लड़ाने का, नफरत की आग फैलाने का साजिश क्या है? साजिश यह है कि यहाँ के रिसोर्स पे नजर है। ये मत कहिए कि बिहार के पास अपना कुछ नहीं है, बिहार के पास अपना सब कुछ है। और सबसे बड़ी चीज है ह्यूमन रिसोर्स। मानव शक्ति से ज्यादा बड़ा ताकत क्या हो सकता है? मानव शक्ति एक, खाने के लिए जो है फूड, सारा फूड पार्क खोलने का तैयारी हो रहा है। और जल, जल जो है वो पेट्रोलियम से भी ज्यादा कीमती होने जा रहा है। बिहार को सिर्फ और सिर्फ एक नीति निर्धारण की जरूरत है, जिसके लिए एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है। और पॉलिटिकल विल आएगा कैसे? तो जो बिहार का प्रभावित युवा वर्ग है वो निराशा को छोड़ करके संघर्ष को अपनाए, इस यात्रा से जुड़े, हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। अब इस वीडियो में जिसमें आपने देखा, कन्हैया कुमार 2 पॉइंट्स बेसिकली कह रहे हैं। एक, वो कह रहे हैं कि पानी की जो है आगे आने वाले समय में बहुत किल्लत होने वाली है, देश ही नहीं पूरी दुनिया में होने वाली है, और ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, हर कोई जान रहा है। जिस तरह से बिहार में आप देखिए, हर घर में लोग जो है आरओ खरीद रहे हैं, प्यूरीफायर खरीद रहे हैं, पानी का किसी न किसी तरह से इंतजाम कर रहे हैं। प्रदेश के नेता भी जो है वो जल नल योजना चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पानी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। पानी अब इतना महंगा होगा कि तेल से भी ज़्यादा महंगा हो जाएगा, कब होगा वो ये हमें नहीं पता। और लेकिन ये है कि पानी की किल्लत बढ़ रही है, उसके दाम भी बढ़ने वाले हैं आगे आने वाले समय में। तो इसमें कहीं कोई झूठ नहीं है। हो सकता है कन्हैया कुमार जो कह रहे हैं कि अगले 5 साल में होने वाला है, हो सकता है 50 साल में जाकर के हो कि पानी का जो कीमत है वो तेल से ज़्यादा हो जाए, कौन जानता है। लेकिन ये है कि बढ़ेगा पानी का कीमत। लेकिन जो बेवकूफ़ी वाला स्टेटमेंट है वो ये है कि बिहार में बहुत पानी है पहला, और बिहार में लोग
कूद पड़ेंगे जैसे ही बीजेपी की सरकार आएगी, अदानी अंबानी यहाँ के पानी को खरीदने के लिए। क्यों नहीं आएंगे बिहार के पानी को खरीदने के लिए? बिहार में पानी है, लेकिन क्या सिर्फ बिहार में पानी है? और इसको जानने के लिए का तरीका क्या है? जानने का तरीका यह है कि अभी 2018-19 में देश में पहली बार वाटर सेंसस हुआ है। आपने जनगणना सेंसस तो सुना होगा, जनगणना आपने सुना होगा, जो कि 2011 में आखिरी बार हुआ था, 21 में होना था, लेकिन अभी तक मोदी सरकार ने नहीं कराया है। लेकिन मोदी सरकार ने जनगणना तो नहीं कराया है, देश का लोगों का जनगणना नहीं कराया, लेकिन पानी का जनगणना करा लिया है 2018-19 में ही। जो नीतीश सरकार है वो जाति का जनगणना करा रही है और अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से मोदी सरकार पानी का जनगणना करा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पानी इंपॉर्टेंट हो गया है इस सरकार के लिए। और 2002 में भी जब बीजेपी की सरकार थी तो पहली बार देश की पहली नेशनल वाटर पॉलिसी भी 2002 में आई है। यानी कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं पानी इंपॉर्टेंट है, ये साफ साफ झलक रहा है। इसके ऊपर थोड़ा डिटेल भी बताएंगे किस तरह से पानी को प्राइवेटाइज करने का भी अटेम्प्ट लिया गया है। इसी दिल्ली में 2005 में अटेम्प्ट लिया गया, 2010 में भी अटेम्प्ट लिया गया, 2012 में ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका था प्राइवेटाइज करने का। लेकिन चूंकि वहां पे उसी समय अन्ना आंदोलन हो गया और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने पानी को बड़ा मुद्दा बना दिया, तो वो अंधेरे में चला गया, वो पूरा का पूरा प्लान ही अंधेरे में चला गया। लेकिन उसको छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे आते हैं कि जो वाटर सेंसस हुआ है बिहार पूरे देश का, उस वाटर सेंसस में क्या रिपोर्ट आया? क्या बिहार में पानी है? और बिहार में पानी है तो सबसे ज़्यादा पानी है क्या? सब लोग क्या बिहार ही आएंगे लूटने के लिए पानी, जितने भी अदानी अंबानी के जितने भी गुर्गे हैं? सेंसस में ये आता है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग वाटर बॉडी, जिसमें झील, झरना, नहर, कुआं, ये सब कुछ आता है, वो वाटर बॉडीज की टोटल संख्या पूरे हिंदुस्तान में 24,24,540 है। इसमें से बिहार में 24,24,00,000 में से बिहार में मात्र 45,793 वाटर बॉडीज है। यानी कि मात्र 2% भी नहीं होता है पूरे हिंदुस्तान का वाटर बॉडीज बिहार में। जनसंख्या लगभग 10% है। पूरे हिंदुस्तान की जनसंख्या का 10% जनसंख्या बिहार में रह रही है। क्षेत्रफल 4% से अधिक है, लेकिन वाटर बॉडीज 2% भी नहीं है। उसके बाद भाई जब हमारे पास अपने लिए पानी नहीं है, हम किसी को क्या बेचेंगे पानी? इस वाटर सेंसस के हिसाब से जो आ रहा है, इसमें टॉप पे जो बना हुआ है वो वेस्ट बंगाल बना हुआ है। 24 लाख जो आया है क्यूबिक मीटर पानी का, उसमें से अकेले 7,47,480 क्यूबिक मीटर वाटर पानी जो है वो अकेले सिर्फ बंगाल में है। तो कोई बिहार क्यों आएगा? बंगाल क्यों नहीं जाएगा? इसी के बगल में उत्तर प्रदेश चले जाइए, दोनों तरफ। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, 2,45,087 क्यूबिक मीटर वहाँ पे पानी है। तो फिर यहाँ पे जो वाटर बॉडीज है, तो फिर यहाँ पे कोई क्यों आएगा बिहार में? जब यहाँ पे 45 है, बगल बंगाल में 7 लाख है, और इधर बगल जो है वो यूपी में 2.5 लाख है। तो पहला पॉइंट। तो बिहार जो है 13वें नंबर पे आता है। बिहार के से पहले जो है वो आंध्र प्रदेश में 1,90,000 वाटर बॉडीज है, उड़ीसा में 1,81,000 है, असम में 1,72,000 है, झारखंड में 1,07,000 है, तमिलनाडु में 1,06,000 है, महाराष्ट्र में 97 है, हिमाचल प्रदेश में 88 है, एमपी में 82 है, तमिलनाडु, उसके अलावा तेलंगाना, केरला और गुजरात में भी 54,000 है, और बिहार में 45,000 है। अब इस 45,000 में से भी जो है जिसका इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें पानी है, बाकी सब तो सूखे हुए हैं, जिसमें पानी है उसकी संख्या मात्र 22,994 है। बाकी का बाकी सूखा हुआ है। हालांकि सब बिहार सरकार ने भी अटेम्प्ट भी लिया है जल नल योजना के तहत। कई हजार जो नहर थे या फिर जो तालाब थे उसको खुदवाया गया फिर से उसमें पानी रिचार्ज करने के लिए। लेकिन फिलहाल तो यही स्थिति कि 50% में ही पानी है, तो बिहार तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता है। फिर कन्हैया कुमार को क्या सूझ पड़ा? अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो वाटर बॉडी है सिर्फ यहीं पानी होता है? अंडरग्राउंड वाटर भी तो है, अंडरग्राउंड को देख लीजिए, या फिर रेनफॉल भी हो सकता है उसका एक नदी, और सबसे बड़ा चीज़ कहते हैं कि नदी। अब नदी का वाटर बॉडीज में अगर आप देखिएगा तो अंडरग्राउंड में कहीं पे भी नहीं है। अंडरग्राउंड में बिहार से कहीं ज़्यादा बढ़िया अंडरग्राउंड, बिहार का अंडरग्राउंड वाटर जो है थोड़ा सा बेहतर है, जो नेपाल का बॉर्डर वाला एरिया है। बाकी कहीं अंडरग्राउंड वाटर नहीं। पूरा साउथ बिहार तो सूखा हुआ रहता है। नॉर्थ बिहार भी पूरा फ्लड प्लेन है, वहाँ पे भी अंडरग्राउंड वाटर नहीं है। सबसे बढ़िया जो स्थिति है अंडरग्राउंड में, आपको या तो छत्तीसगढ़ चले जाइए, एमपी चले जाइए, पूरा नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, बंगाल चले जाइए, यहाँ पे वाटर बॉडीज़ का, या फिर केरल वाला जो पूरा कोंकण बेल्ट है, पंजाब वहाँ से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के जो पूरा जो है वो समुद्र वाला इलाका जो कहते हैं, वो पूरा का पूरा एरिया, वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर बढ़िया है। रेनफॉल में भी आप बिहार को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि रेनफॉल में भी सबसे ज़्यादा रेनफॉल अगर कहीं होता है तो बचपन से हमने पढ़ा है, चेरापूंजी में पूरा नॉर्थ ईस्ट सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। पूरा जो है वो आपका कोंकण बेल्ट जिसके कहते हैं, मुंबई से लेकर के केरल तक सबसे ज़्यादा बारिश होती है। बंगाल में यही बगल में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो कोई बिहार क्यों आएगा? तो ये भी पॉइंट में भी नहीं हो सकता है। पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी भी अगर आप देखिएगा तो मैप में आपको भी दिख रहा है, कहीं पे भी
बिहार स्टैंड नहीं करता है, बिहार से कहीं ज़्यादा बढ़िया पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो यूपी का है। ये मैप देख लीजिए, ये सभी तरह के वाटर रिसोर्सेज का है जो बनाया गया सरकार के द्वारा। इसमें भी कहीं पे बिहार स्टैंड नहीं करता। बिहार से बेहतर स्थिति बंगाल का भी और उत्तर प्रदेश का भी है। तो फिर बिहार में क्यों आएगा कोई भी बड़ा कंपनी यहाँ पे ये सब खोलने के लिए, पानी बेचने के लिए, पानी खरीदने के लिए? कन्हैया कुमार के पॉइंट में एक दो पॉइंट है जहाँ पे कि वो कहीं ना कहीं पॉइंट अपना रख सकते हैं। वो आगे रखेंगे नहीं रखेंगे वो जाने। क्या है, आदरी ने एक रिसर्च किया। आदरी के इस सर्वे में सामने आता है कि पानी तो हर जगह पे है, पूरे हिंदुस्तान में है, सबसे ज़्यादा समुद्र में पानी है, लेकिन जो यूटिलाइजेबल सरफेस वाटर है, जो पानी सरफेस पे नदी में है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उस मामले में बिहार जो है वो बेहतर स्थिति में है। लेकिन उसमें भी अगर आप देखिएगा तो उसमें बंगाल टॉप पे है, क्योंकि जितना ज़्यादा फैला हुआ पानी रहेगा, बंगाल में सबसे ज़्यादा गंगा नदी फैली हुई है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वो यूटिलाइजेशन किया जा सकता है नदियों का पानी का। और बिहार यूपी में कम है, लेकिन इसमें भी बिहार दूसरे नंबर पर है, यूपी तीसरे नंबर पर है। तो फिर कोई क्यों जाएगा बिहार, कोई बंगाल क्यों नहीं जाएगा, अगर सिर्फ सरफेस वाटर के आधार पे ही अगर कोई कंपनी तय करेगी कि यहाँ पे जाना है। पॉइंट ऐसे और भी है जो कि रिपोर्ट अगर आप पूरा पढ़िएगा तो बहुत कुछ इसमें है बताने के लिए, लेकिन पूरा रिपोर्ट हम नहीं बता सकते हैं। इसी में से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कन्हैया के फेवर में जा रहा है वो पॉइंट ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज एज पर स्टोरेज कैपेसिटी। पानी तो है, तो एक तो हुआ कि आप यूटिलिटी कितना है, तो यूटिलिटी में बिहार है, बेहतर स्थिति से है बाकी राज्यों की तुलना में। दूसरा जो बिहार बेहतर स्थिति में है बाकी राज्यों की तुलना में, लेकिन बंगाल से बेहतर नहीं है, बंगाल अभी इसमें भी टॉप पे रहेगा, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज एज पर स्टोरेज कैपेसिटी। यानी कि पानी है लेकिन उसको स्टोरेज कितना आप कर सकते हैं और किस तरह का बॉडीज है स्टोरेज करने के लिए। अगर कुआं है सबसे ज़्यादा आपके यहाँ स्टोरेज करने के लिए, तो फिर कुएं में तो जाकर के कोई कंपनी, बड़ी कंपनी आएगी नहीं उसको बेचने के लिए, उसका यूटिलाइज करने के लिए। अगर आपके पास कोई बड़ा बॉडी वाटर बॉडीज है जिसको कि इस्तेमाल किया जा सकता है, उस मामले में बिहार टॉप पे है। कैसे? दो तीन तरह के हैं। अब इसमें सरफेस एरिया के हिसाब से इन्होंने बनाया, जो रिपोर्ट बनाया, मैप में आप साफ देख सकते हैं, उसमें 10,000 क्यूबिक मीटर पानी से ऊपर का जो वाटर बॉडीज है वो बिहार में उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा है और बंगाल से भी ज़्यादा है। आपको साफ साफ इसमें दिख रहा होगा कि लगभग 40% जो बिहार का वाटर बॉडीज है वो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज है। यही कारण है कि इन बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को कोई भी कंपनी खरीदने के लिए तैयार होगी। बंगाल में नहीं हो सकता है, क्योंकि बंगाल में छोटी छोटी वाटर बॉडीज सबसे ज़्यादा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज सबसे छोटे वाली है, तो इसलिए वहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता है। छोटी कंपनियाँ आ सकती है जो कि एक शहर को सप्लाई कर दे या एक छोटे से कस्बे को सप्लाई कर दे, या जो है वो कम उसकी कैपेसिटी, लेकिन बड़ी कंपनी बिहार ही आएगी। और संभवतः यही एक दो पॉइंट है जहाँ पे कि कन्हैया कुमार का पॉइंट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ऐसे ही और भी पॉइंट हैं जो कि अगर आप इसको पूरा पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। बशर्ते कहानी ये है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला। इंपॉर्टेंट ही नहीं, जैसे हमने बताया कि 2002 में नेशनल वाटर पॉलिसी आ चुकी है, सेंसस हो चुका है, अटेम्प्ट भी लिया गया है हिंदुस्तान के अंदर। 2005 में दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार ने प्राइवेट को बॉडी को पानी के बॉडीज़ को, यानी पानी डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेट करने का प्रयास किया था, नहीं सफल हुए थे, प्रोटेस्ट हुआ था। फिर 2010 में प्रयास किया, फिर 2012 में प्रयास किया। 12 में सब कुछ फाइनल हो चुका था, एकदम होने वाला था, सब कुछ हैंड ओवर होने वाला था जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है। लेकिन उसके बाद फिर उसी समय आंदोलन होता है और आम आदमी पार्टी पानी को सबसे अहम मुद्दा बना लेती है। वो वीडियो भी पड़ा हुआ है जिसमें योगेंद्र यादव कहते हैं कि दिल्ली के अंदर पानी की समस्या जो है वो किसी दूसरी समस्या से 3 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको उसी समय रोक दिया जाता है। आज तक नहीं होता है। इंटरेस्टिंगली 2022 में आम आदमी पार्टी भी प्रयास करती है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेटाइज करने का, लेकिन फिर बैकअप कर जाती है कि कहीं उनका जो है मेन मुद्दा खराब ना हो जाए। आज यहीं पे बंगाल में, महाराष्ट्र में मुंबई का पानी जो है प्राइवेटाइज हो चुका है। अब सवाल ये होता है कि कन्हैया कुमार ही क्यों उठा रहे हैं ये मुद्दे को? क्या ये पॉलिटिकल मुद्दा है? क्या इस मुद्दे के आधार पर बिहार में उनको वोट मिल सकता है? सबसे बड़ा सवाल है कि पानी तो ऑलरेडी प्राइवेटाइज हो चुका है, हर घर में आरओ लगा हुआ है, हर घर में लोग पानी खरीद के पी रहे हैं, हर घर में लोग या तो लोग 20 लीटर का डब्बा मंगाते हैं या आरओ लगा लेते हैं या फिर कुछ भी हो, लेकिन वो पानी या पब्लिक पानी तो नहीं पी रहे हैं। पब्लिक से जो पानी आता है, जो टैप वाटर जिसे कहते हैं, चाहे फिर वो जल नल वाला जा रहा हो चाहे फिर कैसे भी आ रहा हो, तो बिहार में तो ऑलरेडी पानी के लिए लोग पे कर रहे हैं क्योंकि कंटेमिनेट हो चुका है वाटर यहाँ का। तो अगर सपोज कीजिए
कि कोई 10,000, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये लगा रहा है एक RO खरीदने के लिए, अगर उसको महीने में 100 रुपये बिजली बिल देना पड़ता है या 200 रुपये बिजली बिल पानी का बिल देना पड़ता है, या कोई भी एक सिस्टम बनता है जहाँ पे कि उसको सस्ता मिल जाता है प्राइवेटाइज करने के बावजूद भी, तो कोई प्राइवेटाइजेशन का क्यों विरोध करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है। लेकिन कन्हैया कुमार ने क्यों उठाया फिर, अगर नहीं मुद्दा हो सकता है तो उसका जवाब ये हो सकता है कि वंस ए कम्युनिस्ट ऑलवेज ए कम्युनिस्ट, और कम्युनिस्टों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है प्राइवेट पानी। सफदर हाशमी कहते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया स्ट्रीट प्ले थिएटर आर्टिस्ट वही थे, और उन्होंने प्राइवेट पानी नाम से एक प्ले तक लिख रखा है जो अभी भी कई जगहों पे लोग उसको परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा अगर पूरी दुनिया में कहीं किसी एक देश में पानी के मुद्दे पे सरकार बदली है तो वो हिंदुस्तान नहीं है बल्कि वो बोलिविया है, और बोलिविया वही देश है जिस देश में कम्युनिस्टों के सबसे बड़े लीडर में से एक चे गुवेरा वहीं पे कम्युनिस्ट आंदोलन करते हुए या कम्युनिस्ट वहाँ पे क्रांति लाने के दौरान वो मारे गए थे। तो क्या पता वो बैक में ये सब कुछ चल रहा हो और उन्होंने बोल दिया स्टेटमेंट। अब फाइनल जस्टिफिकेशन क्या पता ये सब कुछ उनको पता हो, यात्रा में व्यस्त है तो वो नहीं बता रहे हैं, आगे हो सकता है बता दें। बहुत कुछ अगर इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। दोनों रिपोर्ट का मैं लिंक, स्टेट वाला अलग, हर स्टेट का एक अलग रिपोर्ट है, 2 वॉल्यूम में है, और फर्स्ट वॉल्यूम में पूरे नेशनल लेवल का सिनेरियो है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।